Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Thank you. नमस्ते दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल 15 अगस्त पूरी दुनिया भारत की इंडिपेंडेंस डे 80th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने जा रही है। उसी अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, पिछले हफ्ते जो मैंने कहा था कि हम बिल्कुल एक सीमित दायरे में ट्रेड करना चाहिए, उसी तरह से हम एक रेंज में ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। निफ्टी पे थोड़ा सा नेगेटिव बायस था, लगातार हम थोड़े से स्लोली टिपिड फॉल देखने को मिला, पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हम होल्ड करते नजर आ गए। बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस दिया, पर स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स तब अभी भी एक बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिल रहे थे। अगले हफ्ते क्या होना है ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आधा महीना चला गया है, अभी आधा महीना बाकी है। तो अभी डेरिवेटिव डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा मंडे से लेके। तो हम डेरिवेटिव डेटा भी देखेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट हम दो सेक्टर्स भी देखेंगे। दोस्तों, उसके पहले एक 3-4 हफ्ते पहले मैंने आप सभी को रिक्वेस्ट की थी कि आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो हमें भेजिए। बहुत सारे लोगों ने भेजी और हमारे व्यूज आपके पॉलिसी के ऊपर दिए। हमारे जो एक्सपर्ट है इंश्योरेंस डिपार्टमेंट के, उन्होंने पूरी की पूरी आपको जानकारी दी। अगर अभी भी आपने नहीं भेजा है तो आपको भेजना चाहिए, क्योंकि आपके पॉलिसीज में कौन से वो फैक्टर्स है जो आप होने चाहिए पर आपके पॉलिसी में नहीं है, और इसके लिए क्या करना चाहिए, ये सब हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे। तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को भूलिएगा मत। आपके पॉलिसीज की आप कॉपी ले लीजिए, सॉफ्ट कॉपी ले लीजिए और insurance@kiranjadhav.com इस ईमेल आईडी पे भेज दीजिएगा। दोस्तों, सीधे चलते हैं हम अभी निफ्टी की ओर। निफ्टी में मैंने जैसे कहा तो एक छोटा हल्का सा मूव डाउन द साइड ऑन द लोअर साइड देखने को मिला, पर ये मेरा मानना था कि ये नीचे नहीं जाना चाहिए इस ट्रेंड लाइन के। पर फिर भी हम उसके नीचे जाते हुए हमें देखने को मिला। पिछले 3 दिन लगातार हम इसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लाइन अभी इसके लिए होगी। पर मेरा ये मानना है कि जो वॉल्यूम्स देखने को मिले, जो एक्टिविटी बाकी के सेक्टर्स में देखने को मिली, मुझे लगता है कि सेक्टर रोटेशन होता नजर आ रहा है। और क्या सेक्टर रोटेशन होते जा रहा है ये मैं थोड़ी देर के बाद, जब हम सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, तब हम इसमें देखने को बिल्कुल मिलेगा। जब हम एक सेक्टर, बड़े सेक्टर से बाहर निकले और वापस एक बार उस सेक्टर में एक्टिविटी देखने को मिलेगी ऐसा लग रहा है, तब मार्केट एकदम शांत होता है और वही हमें देखने को मिला। तो इसका ये मतलब है कि जो मैं जिस सेक्टर के बारे में बात करने वाला हूं, उसमें एक बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी, बहुत बड़ा अपसाइड देखने को मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत बड़ी है। निफ्टी में ऑप्शन चेन डेटा देखेंगे। मैं 18 अगस्त यानी अगले हफ्ते के मंगलवार की क्लोजिंग देख रहा हूं, एक्सपायरी देख रहा हूं। और अगर हम देखते हैं तो बहुत ही नजदीक हम 360 के आसपास क्लोज हुए हैं, 24,360। और 300 में ही यानी 50-60 पॉइंट नीचे ही काफी बड़ी ओआई है, तो इसको टूटने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। उसके बाद कोई बड़ा ओआई नहीं है, सीधा हम 24,000 के आसपास के देखने को मिल रहा है। तो जैसे ही हम 300 के आसपास जाएंगे, उधर से एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिलेगा, ऐसा ये ऑप्शन चेन डेटा कह रहा है। एट द सेम टाइम 24,500 ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बनता नजर आ रहा है। यानी हम एक सीमित दायरे में और थोड़ी देर काम करेंगे ऐसा लग रहा है। पर एट द सेम टाइम, अगर सोमवार के फर्स्ट हाफ में या सेकेंड हाफ में, अर्ली सेकेंड हाफ में, अगर हम 24,500 के ऊपर छलांग लगाते हैं और उसके ऊपर रहते हैं, तो काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि 1,75,000 शेयर्स का ओआई हमें देखने को मिल रहा है। अगर ये सब ट्रैप होते हैं तो उसके चलते एक्सपायरी की ओर एक अच्छी मूव हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए। तो सोमवार मंगलवार के लिए 24,500 में क्या हो रहा है,
शॉर्ट कवरिंग हो रही है या एडिशन हो रही है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसके कारण आप एक प्रिडिक्शन लगा सकते हो कि मार्केट इधर से ऊपर जाएगा, क्या यही रहेगा या इससे नीचे आएगा। तो 24,500 पे आपकी नजर होनी चाहिए ओआई चेंज, ओआई डेटा पे। अब आते हैं हम बैंक निफ्टी पे। मैंने पिछले हफ्ते एकदम कहा था कि बैंक निफ्टी ब्रेकआउट के कगार पे है, ब्रेकआउट दिया नहीं है। तो 58,000 से एक ब्रेकआउट मिलेगा, पर 58,200 के ऊपर हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि ये सही में ब्रेकआउट है। अगर ये ब्रेकआउट मिलता है तो बैंक निफ्टी बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म करते नजर आएगा। पिछले हफ्ते भी हमने देखा कि बुधवार को एक बहुत बड़ी रैली हमने बैंक निफ्टी में देखी, जहां पे निफ्टी में देखने को नहीं मिल रही थी। तो इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको बैंक निफ्टी में इनहेरेंट स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। सिर्फ ब्रेकआउट का राह देख रहे हैं, ब्रेकआउट के बाद मेरा मानना है कि आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए एग्रेसिव होके। और मुझे लगता है कि 60,000, 60,500, 61,000 ये टारगेट्स के लेवल रहेंगे। तो काफी अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रहेगा आपका। ट्रेंड लाइन के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स के लिए 61,000 ऑन द हायर साइड देखने को मिलेगा। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में भी बहुत बढ़िया तरीके से बैठ रहा है बैंक निफ्टी। तो इसका एडवांटेज लेना ना भूलिए। रिस्क है, वो रिस्क जितना एक्सेप्टेबल है वो रिस्क लेके आपको पोजीशन लेनी चाहिए। अब चलते हैं हम पुटकॉल रेशो, निफ्टी का पुटकॉल रेशो। कोई अपॉर्चुनिटी पिछले हफ्ते नहीं मिली, पर इस हफ्ते के लिए 0.75 के नीचे एक्यूमुलेशन की सलाह दूंगा। अ, आपको एक्यूमुलेट करना है और डिस्ट्रीब्यूशन होगा 1.25 के ऊपर। पर 1.75 के आसपास अगर मिलता है तो आपको एक्यूमुलेशन चालू कर देना चाहिए। क्रूड, हमने जो इंपॉर्टेंट लेवल 84 की दी, 2 बार टेस्ट हुई और उधर से नीचे ही आते नजर आ गया। तो डिसाइसिव लेवल के नीचे है तब तक बहुत अच्छा है। 80 के नीचे चला जाए तो और एग्रेसिव मार्केट्स देखने को मिलेंगे और हमारे मार्केट्स और अच्छे तरह से बिहेव करते नजर आ जाएंगे। 80 के नीचे आपको बैंक निफ्टी पे ध्यान देना चाहिए, रेट सेंसिटिव्स पे ध्यान देना चाहिए, जहां पे एक अच्छी मूव आपको कैप्चर करने को मिल जानी चाहिए। अब हम सेक्टर्स देखेंगे। जो मैं पहला सेक्टर जो बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है वो है निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के सेक्टर के स्टॉक्स देखिए, जिसका वेटेज एक ही स्टॉक ज्यादा लेता है, पर इन जनरल ये सेक्टर बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल इसने क्रॉस की है। इतने बड़े कंसोलिडेशन के बाद ये है फरवरी 2025। इतने बड़े कंसोलिडेशन के बाद हम इस लेवल से निकले हैं, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट हुए हैं और अभी जाने के लिए तैयार है ऊपर। तो मेरा मानना है कि इधर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जानी चाहिए। इधर से काफी बड़ी अपसाइड हम देख रहे हैं। इस सेक्टर का टारगेट रहेगा लगभग 43,200 के आसपास, पर ये 2 से 3 महीने का व्यू होगा। पर जिस तरीके का पैटर्न है, मुझे लगता है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो स्टॉक्स है उस पर आपका ध्यान देना चाहिए, उधर आपको ज्यादा मार्केट आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। अब हम देख रहे हैं निफ्टी आईटी इंडेक्स। ये ध्यान से देखिएगा, इसमें मैं बेरिश था इतने दिनों से, तो हमने बहुत अच्छी डाउन मूव देखने को मिली। ये अप मूव कोई मतलब नहीं रखा और ये पूरी डाउनफॉल में हमने एक ही यानी आईटी सेक्टर से दूर रहने के लिए सलाह दी थी। लगातार हम लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स देखने को मिल रहे थे। इस बार ये जो अपमूव आई है, मैं दिखाता हूं, ये जो अपमूव आई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो अपमूव है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने जो कंसोलिडेशन देखा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इत, ये जो पीरियड है, इस पीरियड में बिल्कुल हम कंसोलिडेट करते नजर आ रहे हैं। इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट जब मिलेगा तब मैं कहूंगा निफ्टी आईटी का जो डाउनफॉल था वो थम गया है और एक बड़ी अपमूव की तैयारी हो रही है। ये क्लैरिटी के साथ मैं बोल रहा हूं कि 32,000 प्रिसाइज लेवल बोलता हूं, 32,000 का ब्रेकआउट लेवल है। 32,000 के ऊपर की क्लोजिंग निफ्टी आईटी के लिए एक ट्रेंड डिसाइडर रहेगी।
ये ब्रेकआउट के बाद हमें आईटी स्टॉक्स जो निफ्टी में अंडर परफॉर्मेंस पिछले लगभग 1-1.5 साल से देखने को मिल रहा था, वो मार्केट को आउट परफॉर्मेंस देते नजर आ जाएंगे। तो बैंकिंग एक सेक्टर है ही, अगर ब्रेकआउट देता है तो। दूसरा आईटी सेक्टर है, अगर वो देता है तो दोनों सेक्टर्स मिला के एक बहुत अच्छी मूव निफ्टी को दे सकती है, जो कि निफ्टी एक अच्छा बढ़त देखने को मिलेगा, बैंक निफ्टी अच्छी बढ़त देखने को मिलेगा। और तीसरा सेक्टर रहेगा निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी का पैटर्न का टारगेट लगभग 37,500 से लेके 38,000 का देखने को मिलेगा। हम 32,000 से 38 की बात कर रहे हैं। बहुत सारे स्टॉक्स आउट परफॉर्मेंस दिलाते नजर आएंगे, तो वहां पे अपॉर्चुनिटी लूज नहीं करना चाहिए। निफ्टी आईटी के स्टॉक्स में, आईटी स्टॉक्स में आपको क्या देखना चाहिए? पॉजिटिव डाइवर्जेंस। जिन जिन स्टॉक्स में बहुत बड़ा पॉजिटिव डाइवर्जेंस है वो ज्यादा आउट परफॉर्मेंस करते नजर आएंगे। तो आपको स्टॉक स्पेसिफिक देखना चाहिए, पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखना चाहिए, और ब्रेकआउट के बाद, इंडेक्स के ब्रेकआउट के बाद ही बाइंग की सलाह होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट अंडरलाइन स्टेटमेंट है जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में 2-3 चीजें मैंने हाईलाइट की। एक तो इंश्योरेंस पॉलिसीज जो आपके पास है उसमें क्या कमी है, बराबर है या नहीं है, ये वेरीफाई कीजिए। ये सर्विस आपको एब्सोल्युटली फ्री मिल रही है, इसका लाभ लीजिए। आपको 2 सेक्टर्स देखने हैं, बैंक निफ्टी जहां पे आप ब्रेकआउट के बाद एक बहुत बड़ा मूव देता नजर आएगा। दूसरा है निफ्टी आईटी, जहां पे ब्रेकआउट अगर मिलता है तो बहुत बड़ी अप मूव आपको कैप्चर करने को मिलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कल जो कि 15 अगस्त है, आप आपके फैमिली के साथ बिल्कुल 80th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कीजिएगा। और इसी इसी नोट पे इस हफ्ते के लिए आज्ञा दीजिए। अगले हफ्ते में वापस एक बार मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।